जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में बैकअप चैनल का लिंक दिया, उसको आप सब्सक्राइब कर दें। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो लोग ये पूछते हैं कि भैंसों को कैसे हीट में लाया जाए, गर्मी का मौसम आ गया है, क्या गर्मी के मौसम में प्रोटोकॉल लगाने का रिजल्ट होता है, क्या गायों को लगने वाले जो ब्रीडिंग प्रोटोकॉल है क्या वो हम भैंसों को लगा सकते हैं। एक तो ये सवाल है। दूसरा, हमने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जो मैंने आज ही अपलोड की है, और उसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह फसल को देख के ये बता सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि इस फसल से पैदा होने वाला मकई का दाना कितना होगा। तो उसमें चूँकि मैंने एक आपको कैलकुलेटर दिया था, आपको उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ता है, लिंक को ओपन करना पड़ता है, और वहाँ पे पढ़े लिखे बंदे ही काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे वो लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कुछ सादा सा तरीका चाहिए कि कुछ झटका सा तरीका हो जो हम बता दें, जिससे आप अपनी मकई की जो पैदावार है वो आप चेक कर सकें। तो उसके लिए ये मैं आज ये आपको सिर्फ क्या चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए और आपको एक कापी पेंसिल चाहिए। जी, इसका तरीक़ेकार क्या होगा, अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आपको मैंने बताया। जैसे कि आपको एक ये मार्कर चाहिए और आपको एक कैलकुलेटर चाहिए, और आप मेरे पास तशरीफ़ ले आए। आपकी मकई की पैदावार, ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये तरीक़ेकार आपसे बता रहा हूँ ताकि आपको ना ये फैसला करना आसान हो कि आप जो है अपनी मकई की फसल के साथ क्या करना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले आपने लिखना है कि आपके मकई की फसल में पौधे कितने हैं। ठीक है जी। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब हमें क्या पता पौधे कितने हैं, तो मैं इसका आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। वो लोग जो पायोनियर की मक्की लगाते हैं तो एक किले में 35,000 दाने, मतलब जो बैग आप लेते हैं ना उसमें 35,000 दाना होता है। तो हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम 27,000 दानों पे करते हैं। ठीक है। अगर आपकी मकई ठीक लगी है, आपने उसके साथ पूरा अच्छा बर्ताव किया है, नागे फुलफिल कर दी हैं, नागे निकल आते हैं ना बाजूकात, आप नागे फुल कर देते हो, तो आपने 1 एकड़ में 27,000 पौधा गिनना है, और 27,000 पौधे के ऊपर जारी बात है कि 27,000 ही छलियाँ होंगी। तो पहली बात क्या जी, पौधे, उसको आपने ज़रब देनी है, पास ले आए। दूसरा आपने ज़रब देनी है मकई की लाइन, छल्ली के ऊपर ना लाइनें होती हैं। आपने छल्ली जो मैंने आपने करना क्या है कि फसल के अंदर से 10 मुख्तलिफ मुकामात से छल्लियाँ उतार लेनी है। अब आपने करना क्या है कि छल्ली को खोलेंगे, छल्ली को खोलने के बाद उसकी लाइनें गिनेंगे कि उसमें टोटल लाइनें कितनी हैं। अमूमी तौर पे 16 या 18 या 16 से 18 के रेंज में होंगी। आपने गिन लेनी है कि जितने भी आपने 10 के तौर मिसाल के तौर पे 10 छलियाँ तोड़ी हैं और 10 छलियों की लाइनें बनती हैं मिसाल के तौर पे 160, तो आपने यहाँ पर एक छल्ली की लाइन लिखनी है। तो 10 तोड़ने का मकसद ये है ताकि हमारे पास सही फिगर आ जाए। ये ना हो कि आप कुछ छोटी सी छल्ली तोड़ लें या किसी जगह से कोई बड़ी छल्ली तोड़ लें। 10 मुख्तलिफ मुकामात से छल्ली तोड़ने का मकसद ये है कि हमारे पास एकड़ की एक औसत आ जाए। ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है जी, पहले नंबर पे पौधे, दूसरे नंबर पे छल्ली के ऊपर लाइनें कितनी हैं, तीसरे नंबर पे आपने ये गिनना है कि एक लाइन में दाने कितने हैं, एक लाइन में दाने कितने हैं। फिर आपने इसको तकसीम कर देना है 90,000 से। जरा पास ला के दिखा दें, इसको आपने तकसीम कर देना है 90,000 से। जो भी आपका जवाब आएगा उसको फिर आपने 25.4 से ज़रब दे देनी है, तो आपके पास जो पैदावार है वो किलोग्राम में आ जाएगी। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ, आज पास ले आए। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा जी कि 27,000 पौधे हैं। ठीक है जी। और मैंने 10 मुख्तलिफ जगहों से मक्की की छल्ली उतारी, मैंने लाइनें गिनी, मेरी औसत लाइनें आई 16। ठीक है जी। फिर मैंने छल्ली के जो लाइनें हैं उसमें दाने को गिनती किया, तो मेरे दाने बने जी मिसाल के तौर पे 42। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये मैंने कैमरा मेरी तरफ कर दे मेहरबानी करें। अब छल्ली की जो दाने हैं ना जो आपने गिनने हैं वो कैसे गिनने हैं, यहाँ पे मैंने गलती की थी तो मुझे किसी साहब ने करेक्ट किया, मैंने फिर इसको चेक किया। जो छल्ली है ना पूरी आपकी जो लाइन है उसमें नीचे से 2-3 दाने छोड़ दें और ऊपर से 2-3 दाने छोड़ दें, अगर आपने सही जो है ना वो पैदावार चेक करनी है। क्योंकि शुरू के अंदर भी दाने की लाइन जो है अगर आप उसको सरकमफ्रेंस में देखें या ऊपर भी देखें तो दाने की वो साइज भी नहीं होता।
अगर आपने सही प्रोडक्शन चेक करनी है तो जो निचले शुरू में दाने हैं और जो ऊपर वाले दाने हैं, मतलब 2 नीचे से छोड़ दें 2 ऊपर से छोड़ दें, अच्छी आपके पास सही रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, नीचे मैंने इसको तकसीम किया 90,000 से और जो भी जवाब आएगा इसको मैं ज़रब दूंगा 25.4 से। तो अभी हम देख लेते हैं कि जिस एकड़ की हम ये मकई चेक करना चाह रहे हैं इसका जवाब हमारे पास क्या आता है। ये मैं कैलकुलेटर खोलने लगा हूं जी आपके सामने, ये बड़ा आसान सा तरीका है, कोई भी बंदा इसको अपने कर सकता है। ये आ गया जी 27,000 को मैंने ज़रब दी 16 से, को मैंने ज़रब दी 42 से, तो ये आ गया जी 18,144,123 बटा 90,000 ज़रब 2.54। अब आपने जो भी जवाब आया 18, 14, ये इसको मैंने तकसीम कर दिया जी, सॉरी मैं 18, 14, 4, 0, इसको मैंने तकसीम कर दिया 90,000 से, तो मेरे पास जवाब आया जी 201। तो ये 201, अब इसको ज़रब दूंगा 25.4 से, तो ये जनाबली 201 ज़रब 25.4, ये मेरे पास आ गया जी 5120। तो मेरे पास जो फसल खड़ी है उसके अंदर 5120 किलोग्राम दाना है। अब मैं इसके मन निकालना चाहता हूं तो जारी बात है एक मन में 40 किलो होता है, मैं इसको 40 पे तकसीम कर देता हूं, तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 128। तेरा पास ले आए, ये जरा गौर से देख लें, मैं आपको फिर इसकी समझा देता हूं। आपने करना है कि पौधे गिनने हैं, ठीक है जी, 27,000 पौधे लगा लें। अगर आपकी फसल वर्ली है तो आप इसको 27,000 से कम भी कर सकते हो। अगर आपको समझते हैं कि आपकी फसल बहुत अच्छी है तो आप अमूमी तौर पे 85% जर्मिनेशन 85% तक होती है, लेकिन वो अगर 35,000 का 85% करें तो कि 29,000 के राउंड अबाउट आता है। ये अब आपने खुद फैसला कर लेना है कि आपके एकड़ में क्या 27,000 पौधे हैं, 28,000 हैं या 29,000 हैं। बेहतर है कि 27,000 ही कर लें। दूसरे नंबर पे छल्लियां 10 मुकामात से तोड़ के उनकी लाइनें गिन ली, एक लाइन में जो छल्ली के दाने हैं वो गिन लिए। बेहतर है कि छल्ली के जो लाइनें हैं जो गिननी है दाने में, वो शुरू के 2 दाने और एंड के 2 दाने ना काउंट करें, उसको तकसीम करें 90,000 से, जो भी जवाब आ जाए उसको 25.4 से ज़रब दे दें। तो ये मैंने किया, तो ये आ गया 5120 किलोग्राम। इसको आप 40 पे तकसीम करें तो इस मक्की की फसल में 128 मन दाना जो है वो मौजूद है। अब आप मेरे भाई घर बैठ के अपने फसल की जो दाने की पैदावार है वो आप चेक कर सकते हो। बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको डिसीजन करना आसान होगा कि आप अपनी मकई का साइले बनाना चाहते हो या इसको पका के बेचना चाहते हो, डिसीजन करना आसान होगा। दूसरे नंबर पे सवाल ये था कि इस मौसम में क्या भैंसों को हीट में लाया जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ जी। दूसरा सवाल ये था कि क्या जो प्रोटोकॉल हम गायों में इस्तेमाल करते हैं भैंसों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हैं, हम करते हैं। नंबर 3, भैंसों को इस मौसम में हीट में लाने का कुलिया क्या है। बेटे भैंसों का कुलिया जो है 2 चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1 खुराक, नंबर 2 बफलों के लिए तालाब। अगर आप बफलों को रोज़ाना 6 घंटे तालाब में भेजते हो, भेजना कब है, सुबह को हम भेज देते हैं जी 8 से 11, उसके बाद निकाल के ले आते हैं चवाई के लिए। चवाई करने के 1 घंटे के बाद दोबारा फिर भेज देते हैं, फिर वो 3 घंटे गुजारती हैं, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम, 6 घंटे टोटल तालाब में गुजारती हैं। और ये कोशिश करनी है तालाब में जाने से पहले जो भैंसें हैं उनका पेट पानी से भरा होना चाहिए। और अपनी खुराक में साइलेज का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो बैलेंस्ड वंडा है जिसमें मिनरल्स मुनासिब मकदार में मौजूद हों। हमारे यहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं है। आज भी लोग क्या करते हैं कि तूड़ी हल्के से पट्ठे, किलो खल सुबह पाती, किलो शामी पाती, अल्लाह अल्लाह तो खैर चल्ला। तो ऐसे जानवर जो है फिर ऑफ कोर्स वो हीट में प्रॉपर नहीं आते। हम अपनी भैंसों को एवरेज 6 किलो वंडा दे देते हैं और अपनी भैंसों को 25 से 30 किलो साइलेज देते हैं, 3 से 4 किलो तूड़ी देते हैं, रोजाना 100 ग्राम कम से कम मिनरल देते हैं। फिर उनको तालाब में 3 दिन सुबह, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम छोड़ते हैं। तो इंशाल्लाह आपके जानवर जो हैं वो प्रोटोकॉल पे आपके हीट में भी आएंगे, कुदरती तौर पे हीट में भी आएंगे और कंसीव भी हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि बफलो का जो ब्रीडिंग सीजन है वो है सर्दियाँ। गर्मियों में इनका ब्रीडिंग सीजन जो है वो लो ब्रीडिंग सीजन कहलाता है। उसमें ये इनकी जो हीट में आने की रफ्तार है वो कुछ कम हो जाती है।
मतलब अगर आपका प्रोटोकॉल का रिजल्ट 60% आया सर्दियों में, तो वो हो सकता है गर्मी में 35 से 40% आए, लेकिन 35 से 40% भी आ सकता है। उसके लिए खुराक पर तवज्जो दें और बफलों को तालाब में पानी दें, गर्मी से बचाएं, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। सलाम अलैकुम।